नमस्कार, मैं सुमन केशरी, आपकी कवि कथा नटी। आज मैं आई हूँ अपनी ही दो कविताओं के साथ। 5 तारीख को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये कविताएं उसी दिन आप लोगों को सुनाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना संडे वाला, अपना रविवार वाला ही क्रम रखा जाए और उसी दिन ये कविताएं सुनाई जाएं। ये कविताएं मैंने 2019 में लिखी थी और ये 6 साल ये कविताएं मेरे फोल्डर में, मेरे कंप्यूटर पे, मेरे सिस्टम में रखी रही। कई बार इनको मैंने खोल करके देखा और फिर वापस रख दिया। 2019 में, जबकि कोरोना दूर दूर तक हमें नहीं मालूम था कि कोई कोरोना भी आने वाला है, तब इन्हीं जून की किसी दोपहरी में ये कविताएं उसी तरह मेरे मन में उतरी थी जैसे दिन भर के थके हारे बच्चे की आंख में नींद उतरती है। अपने आप सहज सो जाता है बच्चा, और ये कविताएं उतरी। नींद बहुत बेचैन कर देने वाली थी। बच्चा नींद में भी बेचैन रहा, हाथ पैर पटकता रहा, कभी इधर करवट कभी उधर करवट। लेकिन मैं कहूँ कि 6 साल में इन कविताओं को मैंने कई बार पढ़ा, और वो जो 15, 20, 25 मिनट में कविताएं लिखी गई थी, उसमें मैंने एक शब्द का बदलाव नहीं किया है। इन 6 सालों में एक भी शब्द इधर उधर, एक स्पेलिंग गलत हो गई थी, वर्तनी की कोई अशुद्धि थी, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। 2019 की ये कविताएं 2025 जून में मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, और ये कविताएं जब मैं सुना रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि इसको सुनाते हुए भी मैं कितनी बेचैन हूँ। और चूँकि ये कविताएं अचानक ही इस जून के महीने में मेरे पास आई और बोली, माँ अब तो तुम हमें लोगों के हवाले कर दो, दुनिया के सामने रख दो। क्यों छुपाए हुए हो तुम इसे अपने फोल्डर में? रख दो और देर ना करो। तो ये कविताएं, इसका शीर्षक है जल समाधि। 2 हैं, जल समाधि 1 और जल समाधि 2। तो मैं अपनी इन संतति को, 2 संतति जो मेरी 2 संतानें हैं, कविता की जो 2 संतानें हैं, आज मैं आप लोगों को अर्पित कर रही हूँ। ये कहीं नहीं छपी कविता, ये कविताएं मेरे सिस्टम में थी, कहीं भी नहीं छपी, और पहली बार मैं इसे पढ़ रही हूँ, यहाँ पर आप लोगों के सामने ला रही हूँ। और आज ही जब मैं इस पर लिखूंगी तो ये दोनों कविताएं आप लोगों को पढ़ने के लिए भी उपलब्ध होंगी। आप लोग पढ़ें और सुनें। जल समाधि 1। वे 50 मेरे सामने खड़ी थी, गोया वे 50 बुत हों जिनको किसी सिद्धहस्त कारीगर ने गढ़ा हो बहुत मनोयोग से। वे 50 मेरे सामने खड़ी थी, गोया वे 50 बुत हों जिनको किसी सिद्धहस्त कारीगर ने गढ़ा हो बहुत मनोयोग से। इतना गुस्सा, इतनी बेबसी, इतनी घृणा, किंतु हाथ पैर तो छोड़ें, उनकी जुबान तक काट ली गई थी। ऐसा ही लगा जब चपरासी के बुलाने पर वे आई। लगा तो यही था कि उनके आने से सब और भूचाल आ जाएगा। यही कहा भी गया था, किंतु जब वे अंदर आईं तो बुत ही आईं, कतई बेजुबान। बस क्रोध, बेबसी और घृणा, बस क्रोध, बेबसी और घृणा की कहानी कहती थी उनकी आंखें, जिसे हम सब जानते हैं लेकिन स्वीकारते नहीं। मैंने पूछा, क्या आप लोगों को मुआवजा नहीं मिला? उन्होंने मेरी मेज पर कुछ सूखे पत्ते, एक सूख कर चीमड़ हो गया अनजाना सा फल, कुछ बीज,
दूब धान, किसी चिड़िया का टूटा बिखरा पंख, शेर के नाखून का मटमैला सा कोई हिस्सा या शायद दांत ही, नदी से निकली रेत, शहद के छत्ते का एक सूखा टुकड़ा, किसी बच्चे का खिलौना, घर के छप्पर का भूसा, सोने की एक कंठी, नगाड़े की एक मूठ, साफ हवा पानी तक रख दिया उन्होंने ऐन मेरी मेज पर। फिर एक अपना पेट उघाड़ लेट गई बीचों बीच, उसमें शायद बच्चा था या जाने किसी बीमारी से वह फूल का ढोल हो गया था। उसी के इर्द गिर्द वे सब बैठ गईं, रोने लगी गाती कोई बोल जिसे न मैं समझ रही थी और न कोई और। मैंने उन्हें फाइल के वे चित्र दिखाए जिसमें बड़े बड़े घर थे, चिकनी साफ सड़कें, स्कूल जिसमें खेलते खिलखिलाते बच्चे थे, मरीजों को देखते डॉक्टर और हंसते गाते लोग थे। और कहा, हमारी योजना उसी शाम किसी चैनल पर सुना, 50 औरतों ने आज जल समाधि ले ली। उसी शाम किसी चैनल पर सुना, 50 औरतों ने आज जल समाधि ले ली। ये कविता है 2019 की, लेकिन मैं इसे अगर कहूँ कि 2025 में सुना रही हूँ तो मान लीजिए कि 100-200 साल बाद की कविता है अगली वाली, जिसका शीर्षक है जल समाधि 2। यानी अगर ये कविता जून 2025 या 2019 की है तो समझ लीजिए कि जो अगली कविता है वो जून जुलाई 2025-26 की है। उसका सिनेरियो है, पहली कविता भी आपने देखी होगी, सुनी तो है ही, दूसरी कविता भी देखें और सुनें। 2125 यानी 100 साल 101 साल बाद की कविता है। 2125 मैं गलती होगी, 100-150 साल बाद की परिकल्पना करें और सुने इस कविता को और देखें भी। कवि ने उस 100-125 साल बाद की कविता की कल्पना की थी, लेकिन हम लोगों ने यह कविता, मैं जब सुनाऊंगी तो आपको कुछ और भी याद आएगा और लगेगा अरे इतनी जल्दी। जल समाधि के 100 साल बाद, शीर्षक है जल समाधि 2। जल समाधि के 100 साल बाद खेल रहे हैं रिवर गार्डन में, प्लास्टिक के पेड़ों की घनी छांव में, अपने अपने चेहरों पर गैस मास्क लगाए कुछ बच्चे। प्लास्टिक के पेड़ों की घनी छांव में अपने अपने चेहरों पर गैस मास्क लगाए कुछ बच्चे। घास यहाँ कई रंगों की है, मछलियां जिन पर दौड़ रही हैं, जहां तहां रोबोटिक शेर चीते घूम रहे हैं, बच्चे बेखौफ खेल रहे हैं इको पार्क में। बच्चे बेखौफ खेल रहे हैं इको पार्क में। लुक हियर व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड। बच्चा चकित है, देखो तो सही मुझे क्या मिल गया, मैंने क्या खोज लिया। बच्चा चकित है, कोई बीज देख रहा है, वह छू छू करके कोई बीज मिल गया है। सूंघने के लिए वह उन्हें मास्क उतार फेंकता है। अछूत है वह, कोई नहीं आएगा उसके पास। अलार्म बज उठता है, अछूत है वह, अब कोई नहीं आएगा उसके पास। मास्क उतार लिया है उसने, जाने किन बीजों को सूंघ रहा है वह। कोई नहीं आएगा उसके पास। उस बच्चे को प्लास्टिक के थैले में भरकर ले जाया गया है सैनिटोरियम। क्वारंटाइन में यह 22वीं सदी है।
बच्चा अब क्वारंटाइन में है और यह 22वीं सदी है। जब से निकले हैं बीज रिवर गार्डन में, एक खौफ फैल गया है शहर में। लोगों को आती हैं आवाजें औरतों के रोने की, दहाड़ने लगे हैं सचमुच के शेर। सपनों में दिखने लगे हैं सांप भी जब तक, मछलियां अब पार्क में नहीं पानी में तिरती मिलती हैं। शहर बदल रहा है, लोग सपने देख रहे हैं। भयानक भयानक समय है यह, लोग सपने देख रहे हैं। पर्यावरण संबंधी ये कविताएं आप लोगों को कैसी लगी? आप ही लोग इसके पहले रीडर भी होंगे, श्रोता भी हैं। ये कविताएं कहीं नहीं छपी हैं, बिल्कुल ओरिजिनल हैं, 2019 की लिखी हुई ये कविताएं अब मैं आपको 2025 में सुना रही थी और सिनेरियो था दूसरे वाले कविता का 2125-26 का। कैसी लगी कविताएं? कोविड भी याद आया ही होगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। आप लोगों की राय, आप लोग इस पर खुल के लिखें। अगर कुछ कहना है कि ठीक नहीं लगी तो उसको भी खुल के रखें। कवि के लिए, कथानटी के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उसकी कविताओं को खूब अच्छी तरह से उघाड़ करके देखा जाए। अगले सप्ताह किसी नई चीज़ के साथ, संभवतः किसी कहानी के साथ मिलते हैं फिर। अच्छा है भाई, आप कोई ना तो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, क्या करूं मैं? इसको मैं चैनल में डाल दूंगी, कथानटी सुमन केशरी, और एक लिंक भी दे दूंगी आप लोगों को कहीं कमेंट में, ताकि आप लोगों को सुविधा हो कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। एक बार फिर धन्यवाद सुनने के लिए, मेरा मान रखने के लिए।